अरे भाई जरा सोच के देख, एक हाथी, हाँ हाथी, जिसने कोल्हापुर के शहर में ऐसी हलचल मचाई कि अदालत से लेकर के मंदिर और मंदिर से लेकर के ट्विटर तक हर जगह उसी का नाम गूंजा। माधुरी, और नहीं, ये माधुरी दीक्षित वाली माधुरी नहीं है, ये है 4 टन वजन की असली देसी गजगामिनी माधुरी, जिसने पूरे महाराष्ट्र का दिल जीत लिया है। आज बैंडलिस्ट पे आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो है आधी इमोशन, आधी मजेदार और थोड़ी मिस्ट्री वाली, जैसे गर्मा गर्म मिसल पाव में ऊपर से मिर्ची का तड़का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन देसी अंदाज में मजेदार शुरुआत के साथ। भाई हमारे यहाँ ना हर गली में कोई ना कोई फेमस बंदा जरूर होता है। कोई पान वाला भाव जो बिना बोले सिग्नेचर पान बना देता है, तो कोई रिक्शा वाला जो बिना बताए आपको शॉर्टकट से घर छोड़ देता है। अब कोल्हापुर में ये फेमस कैरेक्टर था एक हाथी, नाम था माधुरी, जिसे लोग महादेवी भी कहते थे। और देखो भाई, ये कोई फिल्मी हाथी नहीं था जो सिर्फ शूटिंग के लिए आता है, ये तो पूरा टाइम कोल्हापुर के जैन मठ में रहता था। लोग पूजा करते थे, बच्चे गुड़ खिलाते थे, और शादी ब्याह में तो ये वीआईपी गेस्ट था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिकरिंग पंच लाइन। माधुरी, नाम बड़ा, बॉडी भारी, दिल छोटा, लेकिन प्यार में टन भर भारी। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे माधुरी की पृष्ठभूमि, थ्योरी प्लस असली फैक्ट्स। अब जरा सीरियस मोड में आते हैं। माधुरी कोई आज की कहानी नहीं, ये पूरे 36 साल से कोल्हापुर के नंदिनी गांव में जैन मठ में रह रही थी। लोग मानते थे कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक तरह से मंदिर का हिस्सा है। दुनिया भर में एशियन एलिफेंट्स की औसत उम्र 60 से 70 साल होती है, और उसका वजन करीब 3400 से 5200 किलो। सोचो माधुरी कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर रही होगी। भाई एक बार उसके पास खड़े होकर के फोटो खिंचवाओ, तुम्हारा पूरा इंस्टा का डीपी उसकी आंख में फिट हो जाएगा। पार्ट 2 कहानी में मोड़। लेकिन फिर आया 2025 का वो दिन जब कोर्ट ने आदेश दिया कि माधुरी को गुजरात के वंतारा रिहेब सेंटर में भेजा जाए। क्यों? क्योंकि पेटा और वन विभाग के मुताबिक उसे आर्थराइटिस था, पैरों में इन्फेक्शन और हेल्थ कंडीशन खराब हो रही थी। कोर्ट ने बोला बेहतर इलाज और ओपन स्पेस के लिए उसे वहाँ भेजो। सोचो 36 साल से जिस जगह तुम रह रहे हो, अचानक कोई कहे भाई उठो अब आपको यहाँ से जाना है, दिल बैठ जाता है। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं जनता का गुस्सा और प्यार। अब कोल्हापुर वाले भला कैसे चुप रहते हैं। जनता और भक्तों ने हजारों को भीड़ साइलेंस मार्च निकाला। किसी ने बैनर उठाया ब्रिंग बैक माधुरी, किसी ने फोटो में फूल चढ़ाए। 30,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। भाई ये तो आईपीएल के फाइनल मैच से भी ज्यादा भीड़ थी। अगर उस दिन कोल्हापुर में समोसा बेचने वाला होता तो उसके समोसे भी माधुरी स्पेशल के नाम से बिकते। माधुरी नाम बड़ा, बॉडी भारी और इमोशन में सुनामी लाने वाली। पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्पिरेसी का एंगल। लेकिन भाई यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी भी है। कुछ लोग कहते हैं माधुरी को शिफ्ट करने का फैसला सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं था। कुछ विस्पर चल रहे थे कि कहीं ये बड़ी जमीन, मठ की पॉलिटिक्स और पैसे का खेल तो नहीं। अब ये सच है या फिर चाय की गपशप, पता नहीं, लेकिन मिस्ट्री ने कहानी में मजा और बढ़ा दिया। पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे वंतारा का स्टेप। अब वंतारा ने साफ किया भाई हम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। उल्टा उन्होंने ऑफर दिया अगर कोर्ट इजाजत दे तो हम माधुरी को कोल्हापुर में एक सैटेलाइट रिहैब सेंटर में रखेंगे, जिसमें हाइड्रोथेरेपी पूल, वेटनरी क्लिनिक, सेंट पिट्स और खुली हवा होगी। देखा भाई, यहाँ भी मैंडलिस्ट जैसा स्वैग, समस्या का स्टाइलिश सॉल्यूशन। पार्ट 6 में हम लोग देख रहे हैं सरकार का दखल। और फिर एंट्री हुई महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे ताकि माधुरी वापस आ सके। अब भाई सीएम खुद बोल रहे हैं तो मामला सच में बड़ा होता है। पार्ट 7 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इमोशनल कोर। मजाक अपनी जगह, लेकिन सच है कि इंसान और जानवर का रिश्ता सिर्फ खाना या काम का नहीं होता, दिल का भी होता है। माधुरी उन लोगों के लिए परिवार जैसे थी, और परिवार को खोना आसान नहीं होता है बॉस। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि माधुरी वापस आए तो मैंडलिस्ट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें वो अपडेट दूंगा जो तुम्हारे पड़ोसी की गॉसिप से भी तेज मिलेगी। और लाइक तो ऐसे दबाओ जैसे माधुरी ने अपने सुर से तुम्हारे सिर पर प्यार से ठोकर मारी हो। पार्ट 9 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाइपोथेटिकल ट्विस्ट। अगर माधुरी वापस आती है तो मैं गारंटी देता हूँ उसकी स्वागत रैली में डीजे बजेगा, मिठाइयाँ बटेगी और लोग उससे सेल्फी लेने के लिए ऐसे भागेंगे जैसे बिग बॉस के हाउस में सलमान खान आ गए हों। तो ये थी कोल्हापुर की हाथी माधुरी की कहानी, प्यार, पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट और पॉसिबिलिटीज की कहानी। याद रखो, नाम बड़ा, बॉडी भारी, दिल छोटा, लेकिन लोगों के दिल में जगह टन भर की है, और 1 टन में 1000 केजी होता है बॉस। अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हें लगता है कि माधुरी को वापस आना चाहिए? नीचे कमेंट करो और सोचो, जब इंसान जानवर के लिए इतना लड़ सकता है
तो क्या हम उनकी दुनिया बचाने के लिए भी इतना लड़ेंगे? वैसे गाइस, माधुरी की ये सच्ची कहानी आपको कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो में नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।